वेलकम टू द चैनल बीएड करिकुलम। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जो है माइक्रो टीचिंग यूनिट थर्ड में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में। तो आइए बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग के बारे में। माइक्रो टीचिंग मतलब कि सूक्ष्म शिक्षा इसको कहते हैं। माइक्रो टीचिंग इज वन ऑफ द मोस्ट रिसेंट इनोवेशन इन टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन में शिक्षा में जो है माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षा एक बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट है। ट्रेनिंग प्रोग्राम इसके थ्रू दिलाए जाते हैं जो मॉडिफाई करते हैं टीचर्स के बिहेवियर को अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। It is a process of subjecting samples of human behavior to 5 hours of the videotape। इसमें जो है 5 hours में ह्यूमन बिहेवियर को कन्वर्ट किया जाता है। पहला है रिकॉर्डिंग, सेकंड है रिव्यूइंग, थर्ड है रिस्पॉन्डिंग, फोर्थ है रिफाइनिंग एंड देन लास्ट है रीडूइंग। Micro teaching is a control practice that makes it possible to concentrate on teaching behavior in the student teacher training program। तो ये जो है बिहेवियर को, टीचिंग बिहेवियर को कंट्रोल करने का, कंसंट्रेट करने का एक तरीका है ट्रेनिंग के थ्रू। माइक्रो टीचिंग वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया में यह इंट्रोड्यूस की गई थी 1967 में डी तिवारी के द्वारा। द गवर्नमेंट सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद इन 1970। इलाहाबाद का यह इंस्टीट्यूट था। जेबी स्टॉ एक्सपेरिमेंटेड विद द माइक्रो टीचिंग एट MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा। जेबी सॉ जो थे उन्होंने MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा में इसे सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया माइक्रो टीचिंग पे। देन द टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मद्रास इंट्रोड्यूस माइक्रो टीचिंग टू ट्रेन द टेक्निकल टीचर्स। इसके बाद जो है मद्रास के इंस्टीट्यूट ने टेक्निकल टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए जो है माइक्रो टीचिंग का इंट्रोडक्शन किया। इन 1974 में डॉक्टर NL दोसास यूज्ड माइक्रो टीचिंग एज अ टीचिंग डिवाइस इन टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, चंडीगढ़ में इन्होंने यूज़ किया। ही ऑल्सो रोड अ बुक, नेमली उन्होंने एक बुक भी लिखी, मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर बिहेवियर थ्रू माइक्रो टीचिंग। मतलब कि टीचर के बिहेवियर को कैसे जो है मॉडिफाई किया जा सकता है माइक्रो टीचिंग का यूज़ करके। देन है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग। तो फर्स्ट टाइम माइक्रो टीचिंग को इंट्रोड्यूस किया था डिवाइड एलन ने। ये जो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे 1963 में इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया माइक्रो टीचिंग को। इट इज़ अ ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट which is scaled down in terms of class size time in order to minimize the complexities of the normal teaching encounter। तो ये जो है नॉर्मल टीचिंग के कॉम्प्लेक्सिटीज़ को कम करता है अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ द क्लास साइज एंड टाइम। सम ऑफ द डेफिनेशन विच, कुछ डेफिनेशन दी गई हैं। तो DW एलन जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया 1966 में, उन्होंने डेफिनेशन दी माइक्रो टीचिंग की कि यह जो है माइक्रो टीचिंग इज़ अ स्केल डाउन टीचिंग इनकाउंटर इन साइज, क्लास साइज एंड क्लास टाइम। तो अकॉर्डिंग टू क्लास साइज एंड टाइम इसको स्केल डाउन किया गया है। देन कुछ और डेफिनेशंस हैं माइक्रो टीचिंग की। BK पासी एंड MS ललिता 1976 में इन्होंने डेफिनेशन दी। माइक्रो टीचिंग इज़ अ ट्रेनिंग टेक्निक विच रिक्वायर्स स्टूडेंट टीचर टू टीच अ सिंगल कॉन्सेप्ट यूजिंग स्पेसिफिक टीचिंग स्किल टू अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल्स इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इन्होंने बताया कि माइक्रो टीचिंग जो है कम समय में कुछ बच्चों में किसी एक स्पेसिफिक स्किल, कौशल पर जो है टीचर्स की जो है बिहेवियर को निखारने को माइक्रो टीचिंग कहा जाता है। तो माइक्रो टीचिंग आपको प्रैक्टिकली कराई भी जाएगी सेकेंड सैम में।
इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये पूरा साइकिल होता है और इसके जो पॉइंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसको आप जब प्रैक्टिकली करेंगे सेकेंड एग्जाम में तो वो आपको हेल्प करेंगे। देन बात करेंगे नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। तो ट्रेनिंग टेक्निक है माइक्रो टीचिंग, ये मिनिएचर्ड टीचिंग है, न्यू इनोवेशन है टीचिंग में, इंडिविजुअलाइज डिवाइस का यूज़ किया जाता है इसमें, फीडबैक डिवाइस है या एक तरह से वन स्किल एट अ टाइम, एक टाइम पर एक ही स्किल पे आपको वर्क करना रहता है पीपल टीचर को इसमें। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ माइक्रो टीचिंग, तो माइक्रो टीचिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो ये न्यू टीचिंग स्किल्स को निखारता है पीपल टीचर में, मास्टरी कराता है टीचिंग स्किल्स में और उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। इसके बाद कुछ अजम्पशंस हैं माइक्रो टीचिंग की। तो एलन ब्रायन के अनुसार जो है 1969 में कुछ अजम्पशंस बताए गए। ये पीपल टीचर के लिए एक तरह से रियल टीचिंग का इन्वायरमेंट होता है, क्रिएट किया जाता है कि आपको कुछ बच्चों में सीमित समय में किसी एक टीचिंग स्किल पर जो है वर्क करना होता है। रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्सिटीज़ को रिड्यूस करता है, फोकस ऑन ट्रेनिंग पे फोकस करता है, या इंक्रीज्ड कंट्रोल ऑफ प्रैक्टिस थ्रू द यूज़ ऑफ माइक्रो टीचिंग। The people teacher was make confidence and control with their practice, expanding control of the result. Then कुछ phases हैं माइक्रो टीचिंग के। तो phases ऑफ माइक्रो टीचिंग, फर्स्ट है नॉलेज। तो इसमें नॉलेज को अक्वायर किया जाता है, इसे अक्वायर फेज बोलते हैं। इसमें ऑब्जर्वेशन किया जाता है डिमॉन्स्ट्रेटेड स्किल का, देन उस पर एनालिसिस करके उसका डिस्कशन दिया जाता है और डिमॉन्स्ट्रेशन किया जाता है। सेकेंड है इंटरैक्टिव फेज़। ये जो एक्विजिशन फेज़ है ये टीचिंग के पहले का फेज़ होता है। देन इंटरैक्टिव फेज़ आता है। तो इंटरैक्टिव फेज़ में स्किल एक्विजिशन फेज़ भी बोलते हैं इसको। इसमें प्रिपेयरिंग माइक्रो लेसन प्लान को प्रिपेयर किया जाता है, प्रैक्टिस स्किल की जाती है और इवेल्युएट किया जाता है परफॉर्मेंस को पीपल टीचर के। देन थर्ड स्टेज है फेजेस है, तो वो है पोस्ट एक्टिव फेज़। इसको जो है ट्रांसफ़र फेज़ भी कहा जाता है, ट्रांसफ़र ऑफ स्किल टू कंट्रोल टीचिंग सिचुएशन। तो टीचिंग सिचुएशंस में ट्रांसफ़र किया जाता है स्किल्स का। तो इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में ये देखिए बताया गया है, आप लोग देख लीजिएगा इसको डिटेल में। देन है स्टेप्स एंड साइकिल ऑफ माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षा का साइकिल होता है पूरा, उसमें स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप होता है ओरिएंटेशन किया जाता है, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग बताया जाएगा, प्रोसीजर ऑफ माइक्रो टीचिंग बताया जाएगा, इसमें क्या एडवांटेजेस हैं, इसके क्या लिमिटेशंस हैं, कौन सी सेटिंग्स को अडॉप्ट किया जाता है, क्या रिक्वायरमेंट होती है, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। देन है डिस्कशन एंड सिलेक्शन ऑफ टीचिंग स्किल। तो टीचिंग स्किल को का डिस्कशन किया जाता है, 10 टीचिंग स्किल्स होती हैं और उनके बीच में जो है किसी एक पर्टिकुलर टीचिंग स्किल का सिलेक्शन करना होता है। देन डिफाइनिंग द स्किल, उस स्किल को फिर डिफाइन किया जाता है, उसके बारे में नॉलेज और अवेयरनेस दी जाती है पीपल टीचर को। डिमॉन्स्ट्रेटिंग द स्किल, उस स्किल को या तो कोई करके बताएगा, टीचर बताएगा, या फिर वीडियो टेप के थ्रू उसको दिखाया जाएगा एक्सपर्ट के द्वारा। देन है प्लानिंग द माइक्रो लेसन। तो माइक्रो लेसन प्लान फिर प्रिपेयर किया जाता है NCERT के थ्रू जो है डेवलप की गई, उसके थ्रू। इसमें जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो 5 से 10 स्टूडेंट इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। टाइप ऑफ स्टूडेंट्स जो होंगे वो रियल स्टूडेंट भी हो सकते हैं या आपके पेयर ग्रुप मेंबर भी हो सकते हैं। टाइप ऑफ सुपरवाइज़र जो होगा वो आपके पेयर्स ग्रुप से भी हो सकते हैं और टीचर एजुकेटर भी हो सकते हैं। टाइम ड्यूरेशन होता है माइक्रो टीचिंग का 5 to 10 मिनट्स। एंड टाइम ड्यूरेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग साइकिल, जो माइक्रो टीचिंग की पूरी साइकिल का टाइम होता है वो 36 मिनट्स होता है। देन है टीचिंग द लेसन, जब टीचिंग होती है
लेसन को आपने जो लेसन प्लान बनाया है वो पीपल टीचर प्रेजेंट करता है एक स्मॉल ग्रुप में। देन उस पर डिस्कशन किया जाता है। फिर अगर वो सक्सेसफुल हुआ तब तो ठीक, अगर नहीं होता है तो उसमें री प्लान किया जाता है, फिर री टीच किया जाता है और री डिस्कशन होता है। देन रिपीटिंग द साइकिल, ऐसे ही यह साइकिल जो है चलती रहती है पूरी तरीके से। तो यह माइक्रो टीचिंग साइकिल है। ये स्टार्ट होती है प्लान से, जैसे प्लान किया देन टीच किया उसको, फिर फीडबैक निकाला, फीडबैक अगर सक्सेसफुल नहीं है तो फिर री प्लान करेंगे, री टीच करेंगे और री फीडबैक करेंगे। तो ये पूरा जो साइकिल है वो पूरा साइकिल 36 मिनट्स का होता है। एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग, तो माइक्रो टीचिंग के कुछ एडवांटेजेस होते हैं। इसमें प्रैक्टिस के लिए फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है पीपल टीचर का, यह बजटेड होता है, इसमें लर्निंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता है बजाय कि डेंजर के। इम्प्रूव करता है या पीपल टीचर के एटीट्यूड को, प्रमोट करता है सिस्टमैटिक लेसन प्लान को, इंस्टेंट फीडबैक इसमें मिलता है और मास्टरी होती है स्किल्स पे। स्किल्स जैसे कि माइक्रो टीचिंग की ये सारी स्किल्स होती हैं, लेक्चरिंग, क्वेश्चनिंग, प्रोबिंग, इनिशियल डिस्कशन, फर्दर कुछ स्किल्स होती हैं इसमें। देन डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो ये हार्मफर्स द क्रिएटिविटी, ट्रेनिंग स्टाफ, लेसर स्टूडेंट, लेसर इंटरेस्ट, जब कम स्टूडेंट होंगे तो कम इंटरेस्ट आएगा, वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि इसमें हर एक स्किल के लिए 5 to 10 मिनट्स का टाइम मिनिमम दिया जाता है। ट्रेनिंग पीरियड टाइमिंग not realistic and practical, one alone is not sufficient, one at a time, एक टाइम पे एक ही स्किल की जाती है, इसलिए इसमें डिसएडवांटेजेस में आ जाएगा ये। देन डिफरेंस किया गया है माइक्रो टीचिंग में और ट्रेडिशनल टीचिंग में। तो माइक्रो टीचिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है वह स्पेसिफाइड बिहेवियर टर्म्स को करता है, और ये जो ट्रेडिशनल टीचिंग का जो है वो होता है वो जर्नल होता है, किसी एक स्पेसिफाइड बिहेवियर को टर्म नहीं कहता है यहाँ। तो ग्रुप साइज की बात करें तो माइक्रो टीचिंग जो है वो 5 to 10 स्टूडेंट्स के लिए होता है, लेकिन ट्रेडिशनल टीचिंग जो है वो 40 to 60 स्टूडेंट्स के लिए की जाती है। और माइक्रो टीचिंग जो है वो एक स्किल पर काम किया जाता है इसमें एक टाइम पे, और ट्रेडिशनल टीचिंग में सेवरल स्किल्स पे काम किया जा सकता है एक ही टाइम पर। टाइम की बात करें तो माइक्रो टीचिंग में 5 to 10 मिनट्स लिए जाते हैं और ट्रेडिशनल टीचिंग में 40 to 50 मिनट्स लिए जाते हैं। माइक्रो टीचिंग में इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है और ट्रेडिशनल टीचिंग में इमीडिएट फीडबैक नहीं मिलता है। इसी तरह से ये और कैटेगराइज किया गया है डिफरेंस को। देन है सिमुलेशन टीचिंग। तो जब आप माइक्रो टीचिंग कर लेंगे सेकेंड एग्जाम में इसकी फाइल आपकी बन जाएगी 10 स्किल्स की। इसके बाद आपको थर्ड एग्जाम में लेसन प्लान बनाने से पहले एक सिमुलेशन प्लान बनाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको पूरा प्लान पढ़ाना पड़ेगा, जिसे हम सिमुलेशन टीचिंग कहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सिमुलेशन। सिमुलेशन स्टैंड फॉर प्रिटेंडिंग टू बी। तो इसका मतलब ये होता है कि प्रिटेंड करना या फील करना उस चीज़ को, या रोल प्ले करना, किसी चीज़ का नकल करना, किसी चीज़ एक पर्टिकुलर अपीयरेंस की नकल करना। तो इसके बारे में जो है डेफिनेशन दी गई हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रिंक के अनुसार ये एक डेफिनेशन है, सिमुलेशन इज़ कंट्रोल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी। तो यह रियलिटी का, वास्तविकता का एक कंट्रोल्ड रिप्रेजेंटेशन होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ सिमुलेशन, सिमुलेशन एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट पर काम करता है। As we know that human beings are involved in providing training to their children, whether student or employees, workers and other trainees for the adjusting the and facing the real life problems। तो adjust किया जाता है किसी न किसी तरीके से जो फ्रेशर्स होते हैं उनको नई सिचुएशंस के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए। तो यही बताया गया है कि सिमुलेशन के थ्रू भी उसमें जो है प्रैक्टिस कराई जाती है, उनको इसके लिए कैपेबल बनाया जाता है। इन 1968 क्रोइक्शंक डेवलप्ड अ
teacher training system, which is denoted by the several terms like role playing, artificial teaching, pilot training, laboratory method, clinical method, and inductive specific scientific method के नाम से इसको जाना गया। देन मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ साइमुलेटेड टीचिंग। साइमुलेटेड टीचिंग के मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। द ट्रेनी परफॉर्म डिफरेंट रोल्स ड्यूरिंग देयर माइक्रो लेसन। माइक्रो लेसन के दौरान जो है एक ट्रेनी कई सारे रोल्स को प्ले करता है। दे एक्ट एज टीचर, पीपल एंड सुपरवाइजर। वह एक तरह से एक एक करके टीचर का रोल प्ले करता है, देन पीपल का रोल प्ले करता है, देन सुपरवाइजर का रोल प्ले करता है। दिस एक्ट ऑफ ट्रेनिंग इज इन सिमुलेटेड कंडीशन इज कॉल्ड सिमुलेटेड टीचिंग। तो यह पूरी कंडीशन जो होती है वो उसको हम सिमुलेटेड टीचिंग के नाम से ही जानते हैं। इट हेल्प्स द ट्रेनीज टू ब्रिंग डिजायरेबल चेंजेस इन देयर बिहेवियर थ्रू सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस इन द सिमुलेटेड कंडीशंस। तो यह एक तरह से डिज़ायरेबल चेंजेस लाता है एक पीपल टीचर में, कि उसको एक तरह से टीचर भी बनाया जाता है, पीपल्स भी बनाया जाता है और उसे सुपरवाइज़र भी बनाया जाता है। तो उसमें सारी ही क्वालिटीज़ इन्वॉल्व हो जाती हैं। देन है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिमुलेटेड टीचिंग। सिमुलेटेड टीचिंग के कुछ नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो गुड प्लानिंग इज़ द क्रक्स ऑफ द सक्सेस। प्रोवाइड फीडबैक प्रोवाइड करता है या सिमुलेटेड टीचिंग। रिमूव द रिस्क ऑफ द रियल लाइफ सिचुएशन। रियल सिचुएशन के रिस्क को रिमूव करता है। गोल ओरिएंटेड होता है सिमुलेटेड टीचिंग। अचीव डिज़ायरेबल जो है ऑब्जेक्टिव्स इसमें अचीव किए जाते हैं, उनको प्राप्त किया जाता है। फंक्शंस स्मूथली। देन कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं सिमुलेशन टीचिंग के। तो ये मल्टीपल सोर्स को इन्वॉल्व करता है नॉलेज के लिए। प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद द एबिलिटी टू विजुअलाइज एंड मॉडल अ कॉन्सेप्ट एंड इवेंट। अलाउिंग स्टूडेंट टू डिस्कवर नॉलेज थ्रू एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन के थ्रू नॉलेज को डिस्कवर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। देन कुछ अजम्पशंस हैं सिमुलेशन टीचिंग के। तो देयर आर सर्टेन पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर दैट आर crucial to effective classroom instruction. The pattern of behavior can be practiced. The pattern of behavior can be described. Their appropriate use in the teaching can be discussed and understood. इसके बाद है मॉडल्स ऑफ सिमुलेशन। सिमुलेशन में टीचिंग करने के लिए आपको कोई ना कोई टीचिंग एड लेना होता है। तो आप रियल मॉडल्स का यूज़ कर सकते हैं उसमें, या वर्चुअली कोई मॉडल आपने बनाया है आईटी की हेल्प लेके उसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं। देन है मैकेनिज्म और प्रोसीजर ऑफ सिमुलेशन टीचिंग। तो क्या प्रोसीजर होता है सिमुलेशन टीचिंग के लिए? तो सेलेक्टिंग स्टूडेंट, टीचर्स और असाइनमेंट ऑफ द रोल्स। सेलेक्ट किया जाता है स्टूडेंट टीचर्स को। देन डिसाइडिंग द स्किल्स टू बी प्रैक्टिसाइज्ड। तो स्किल को सेलेक्ट किया जाता है कि किस स्किल पर प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद है डिसाइडिंग कंसिडरेशंस। देन कंसिडरेशंस को डिसाइड किया जाता है। इसके बाद डिसाइडिंग प्रोसीजर ऑफ इवैल्यूएशन। फिर मूल्यांकन के प्रोसीजर को जो है डिसाइड किया जाता है। प्रैक्टिस सेशन लिए जाते हैं। देन अल्टरेशन ऑफ द प्रोसीजर। फिर कुछ एडवांटेजेस हैं सिमुलेशन टीचिंग के। तो इसमें इन्वॉल्व किया गया है, यह कॉन्फिडेंस को डेवलप करता है, इंक्रीज़ करता है लर्नर्स की एबिलिटीज़ को, यूज़फुल होता है हर तरह के लर्नर्स के लिए और ये हेल्प करता है टीचर्स को कि वह जो है अपने बिहेवियर को इम्प्रूव कर सकें। ये जो है लिंक करता है थ्योरी और प्रैक्टिस में। देन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं सिमुलेशन टीचिंग के। तो यहाँ पे नो अश्योरेंस, कोई अश्योरेंस नहीं होती है। यहाँ पे बिगनर्स के लिए यहाँ पे डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। ये हर एक सब्जेक्ट के लिए यूज़फुल नहीं होता है, कॉस्टली टेक्निक है यहाँ। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं। फिर बात करेंगे फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसे
FIA के नाम से भी जानते हैं। तो फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस इज अ टेक्निक फॉर एनालाइजिंग एंड ऑब्जर्विंग द क्लासरूम बिहेवियर। क्लासरूम बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए इंटरेक्शन एनालिसिस का यूज़ किया जाता है। इट प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चर कंपोनेंट एंड फ्लो ऑफ बिहेवियर ऑफ द क्लासरूम एक्टिविटीज़। ये जो है स्ट्रक्चर को, कंपोनेंट्स को और फ्लो ऑफ बिहेवियर को जो है प्रोवाइड करता है क्लास के एक्टिविटीज़ में। देन जो है इसको दिया था नेड ए फ्लैंडर्स डिफाइंड। फ्लैंडर्स ने इसको डिफाइन किया है, फ्लैंडर्स ने ही इसको दिया है इंटरेक्शन एनालिसिस को। तो उन्होंने बताया है टीचिंग एज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस। टीचिंग जो है वो एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। इंटरेक्शन मीन्स पार्टिसिपेशन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। तो इंटरेक्शन का मतलब ही होता है जहाँ पे छात्र और शिक्षक इन्वॉल्व हों, एक दूसरे से संपर्क में हों। इन दिस प्रोसेस टीचर इन्फ्लुएंसेस द स्टूडेंट। इस प्रोसेस में जो है शिक्षक छात्रों को इन्फ्लुएंस करता है और स्टूडेंट्स ऑल्सो इंटरैक्ट विद द टीचर। तो छात्र भी टीचर से इंटरैक्ट होते हैं। इंटरैक्शन टेक्स प्लेस अमंग द स्टूडेंट देमसेल्व्स ऑल्सो। तो जो है परस्पर इंटरैक्शन होता रहता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। इट मीन्स इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एवरीबडी इंटरैक्ट्स विद एवरी अदर पर्सन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। तो इसमें जो है टीचिंग के थ्रू ही एक दूसरे से हर एक व्यक्ति कनेक्ट होता है, इंटरैक्ट होता है। Ned A. Flanders developed a system of interaction analysis to study what is happening in a classroom when a teacher teaches। तो फ्लैंडर्स ने इसमें जो है पूरा इंटरेक्शन एनालिसिस के लिए स्टडी की और उन्होंने बताया कि क्या एक्चुअल में होता है जब टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है तब। इट इज़ नोन एज, इसी प्रोसेस को हम फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगराइज सिस्टम कहते हैं, FIACS। फ्लैंडर्स एंड अदर डेवलप्ड दिस सिस्टम एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में, USA की यूनिवर्सिटी में इसको डेवलप किया गया था 1955 से लेकर 1960 तक। अजम्पशंस ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस के कुछ अजम्पशंस थे। तो ये प्रीडोमिनेंस था और वर्बल कम्युनिकेशन पे बेस्ड था। हायर रिलायबिलिटी थी इसकी वर्बल बिहेवियर के लिए। कंसिस्टेंसी ऑफ वर्बल स्टेटमेंट था। टीचर्स इन्फ्लुएंस होते थे। रिलेशनशिप रहता था स्टूडेंट और टीचर के बीच में सोशल क्लाइमेट होता था और प्रोडक्टिविटी के बीच में रिलेशनशिप दिखाया जाता था। क्लासरूम क्लाइमेट और लर्निंग के बीच में इसमें रिलेशनशिप दिखाए जाते थे। रोल ऑफ फीडबैक, तो ये सारे इसके अजम्पशंस थे। देन जो है फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरीज। तो इसमें जो है कैटेगराइज किया गया, 10 कैटेगरीज बताई गई हैं। वर्बल बिहेवियर कंप्राइजेज ऑफ टीचर टॉक। वर्बल बिहेवियर जो था उसे टीचर टॉक के नाम से जाना गया। स्टूडेंट टॉक एंड साइलेंस और कन्फ्यूजन। द 10 कैटेगरीज आर मेंशन्ड एज अंडर। तो इस तरह से 10 कैटेगरीज में इसको जो है कैटेगराइज किया गया। 7 कैटेगरीज जो हैं वो टीचर टॉक में आती हैं। 2 कैटेगरीज पीपल टॉक में आती हैं। देन एक कैटेगरी जो है, 1 कैटेगरी वो साइलेंस और कन्फ्यूजन की स्थिति में आती है। द फर्स्ट 7 कैटेगरीज आर इंक्लूडेड इन द टीचर टॉक। तो जो स्टार्टिंग की 7 कैटेगरीज हैं वो टीचर टॉक में ही आती हैं। नेक्स्ट 2, इसके बाद 2 जो है पीपल टॉक में और एक जो है साइलेंस और कन्फ्यूजन की स्थिति होती है। द फर्स्ट 7 कैटेगरीज और टीचर टॉक हैज़ बीन क्लासिफाइड। जो पहली 7 कैटेगरीज हैं या टीचर टॉक के नाम से जिनको जानते हैं उनको कैटेगराइज किया गया इनडायरेक्ट टॉक और डायरेक्ट टॉक में। तो फर्स्ट मेन कैटेगरी इसमें बताया गया है टीचर टॉक हैज़ बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में इसको कैटेगराइज किया गया और इनडायरेक्ट टॉक में सब डिवाइड किया गया है इसको 4 पार्ट्स में। तो इनडायरेक्ट टॉक्स जो है उसमें आता है एक्सेप्टिंग फीलिंग्स। तो मतलब बच्चों की फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना, प्रेजिंग और इनकरेज करना बच्चों को, ये इनडायरेक्ट टॉक्स में है टीचर के थ्रू। एक्सेप्टिंग एंड यूजिंग आइडियाज़, बच्चों की आइडियाज़ को एक्सेप्ट करना, इनकरेज करना। क्वेश्चनिंग करना, क्वेश्चनिंग को इनकरेज करना। देन डायरेक्ट टॉक्स में आएगा। तो डायरेक्ट टॉक्स में सब डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में।
जो टीचर डायरेक्टली करता है तो पहला है लेक्चरिंग करना, डायरेक्टिंग करना, देन क्रिटिसाइजिंग और जस्टिफाइंग अथॉरिटी, क्रिटिसाइज करना। और पीपल टॉक में दो ही कैटेगरीज थी, इसमें रिस्पॉन्डिंग टू टीचर को रिस्पॉन्ड करना, और इनिशिएटरी टॉक्स करना। देन लास्ट था साइलेंस की कंडीशन। तो इस तरह से टॉक्स को, वर्बल बिहेवियर को एक चार्ट के थ्रू समझाया गया है कि पहले तो टॉक्स को दो तरह से कैटेगराइज किया गया, टीचर टॉक और स्टूडेंट टॉक। तो और एक जो वो है वो लास्ट में होता है, साइलेंस और कंफ्यूजन की स्थिति। और देन टीचर टॉक्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में 4 कैटेगरीज हैं, लेक्चरिंग, डायरेक्टिंग, क्रिटिसाइजिंग और जस्टिफाई। 3 कैटेगरीज हैं, जस्टिफाइंग अथॉरिटी उसी में है। देन इनडायरेक्ट में 4 कैटेगरीज हैं, एक्सेप्टिंग फीलिंग्स, प्रेजिंग एंड एनकरेजिंग, एक्सेप्टिंग आइडियाज, आस्किंग क्वेश्चन को पूछना। देन स्टूडेंट टॉक में जो है दो ही हैं, रिस्पॉन्डिंग और इनिशिएटरी। इसके बाद ये उन्हीं सारी कैटेगरीज के बारे में बताया गया है, इन तीनों कैटेगरीज के बारे में कि कैसे पीपल रिएक्ट करते हैं और कैसे जो है टीचर रिएक्ट करता है। देन रूल्स फॉर ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्डिंग एंड डिकोडिंग। तो इसके कुछ रूल्स हैं, ये यहाँ पे दिए गए हैं। देन प्रोसीजर ऑफ ऑब्जर्वेशन और एनकोडिंग प्रोसीजर। तो एनकोडिंग के लिए एनकोडिंग प्रोसेस बताया गया है कि कैसे कैसे एनकोडिंग होती है। देन डिकोडिंग प्रोसेस बताया गया है कि किस तरह से डिकोडिंग की जाती है। फिर कुछ एडवांटेजेस और लिमिटेशन बताई गई हैं फ्लैंडर्स वर्बल इंटरैक्शन एनालिसिस की। तो एडवांटेजेस में आ जाएगा, साइंटिफिक टेक्निक है ये, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग होती है, एनालिसिस किया जाता है क्लासरूम बिहेवियर का, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्लासरूम बिहेवियर है या इवेल्युएटिव डिवाइस है, फीडबैक प्रोवाइड करता है, सप्लीमेंट्री डिवाइस है, यूजफुल होता है थ्योरी टीचिंग के लिए। देन लिमिटेशंस में नो बैलेंस इन कैटेगरीज में कोई बैलेंस नहीं है, नॉन वर्बल बिहेवियर का कोई यूज़ नहीं किया गया है इसमें, नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंटेंट के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, नो प्लेस फॉर पीपल इंटरैक्शन के लिए कोई प्लेस नहीं है, नो वैल्यू जजमेंट, नो इकोनॉमिकल है, नॉन इकोनॉमिकल है ये, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेंड ऑब्जर्वर्स की कोई जगह इसमें नहीं है। सो थैंक यू एवरीवन।